कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही हत्या के बाद कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर भेजे जाने की मांग की है। लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष के मौन पर ऐतराज जताते हुए इस मुद्दे पर मुखर होने की मांग की है। उधर साल 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस देश भर में विजय पथ यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश में अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने का प्रयास करेगी। उधर सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल सिंह ने अपनी परंपरागत चुरहट सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। साथ ही सिंह ने इस बार विंध्य से सर्वाधिक सीटें कांग्रेस के लिए जीतने का दावा भी किया है। इसके अलावा एबीवीपी से जुड़े छात्रों को कॉलेजों में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर एनएसयूआई ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें योग्यता के आधार पर इस तरह की नियुक्ति देने की मांग एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने की है। राजधानी में पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की जयंती के मौके पर नरेला विधानसभा के एकतापुरी दशहरा मैदान पर 6 जून को भजन संध्या होगी। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन सिंगर कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे फेम भजन संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव मौजूद रहेंगे। इस दौरान कैलाश प्रसून सारंग स्मृति डायग्नोस्टिक सेंटर का भी शुभारंभ किया जाएगा। 6 जून को स्वर्गीय कैलाश सारंग जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के एकतापुरी ग्राउंड अशोका गार्डन थाने के पीछे एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है और इस भजन संध्या में देश के विख्यात भजन गायक जिन्होंने अभी का सबसे चर्चित भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाया है, ऐसे कन्हैया मित्तल जी जो चंडीगढ़ में रहते हैं वो यहाँ भजन प्रस्तुति देंगे। कैलाश सारंग जी, प्रसून सारंग जी की स्मृति में नए अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो भोपाल और फिर प्रदेश और पूरे देश में हम चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग और पलायन को लेकर चिंता जताई है। सिंह ने ट्वीट कर कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही हिंसा और पलायन पर विपक्ष के मौन को इस समस्या की तरह चिंताजनक बताया है। लक्ष्मण सिंह ने विपक्ष को कहा कि वो इस मुद्दे पर बोलें और वहां चलकर हालात देखें। अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के मामले में सभी दलों को एकमत होकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर भेजा जाना चाहिए। देखो, नरोत्तम मिश्रा को पहल करना चाहिए। सेना पे जो सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, वो भुगतेंगे क्यों उठा रहे हैं। उनका भविष्य कोई नहीं है राजनीति में। अगर इस तरह के सवाल उठाएं कौन वोट देगा उनको। तो उसकी चिंता आप मत करो। आप तो ये गृह मंत्री के नाते आप पहल करिए, केंद्रीय गृह मंत्री से एनओसी वो अप्रूवल लीजिए और एक प्रतिनिधि मंडल बना के सब पार्टियों का चले वहाँ। इसमें आप पहल करिए, मुख्यमंत्री करे पहल। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से थोड़ी हल होगा। तो सर एक फोर्स लेकर जाने की जरूरत है, इसका मतलब कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। सर हिंदुओं को, पंडित भी हैं उसमें, बाकी हिंदू भी हैं। वो चुन चुन के हिंदुओं को मार रहे हैं, पंडितों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। पंडितों के अलावा भी वहाँ जो हिंदू हैं उनको मार रहे हैं। तो इसलिए हमको एकजुट होकर वहाँ खड़े रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ हम सब एक हैं और कोई हमारे कश्मीर की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह के साल 2023 के विधानसभा चुनाव में न लड़ने संबंधी खबरें आ रही थीं, लेकिन पहली बार खुद अजय सिंह ने कहा कि वे अगला चुनाव लड़ेंगे। अजय सिंह ने कहा है कि वे लगातार 6 बार विधायक रहे हैं, ऐसे में यदि पार्टी टिकट देगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस दौरान अजय सिंह ने कहा कि इस बार विंध्य क्षेत्र की परंपरागत सीट यानी चुरहट से भाग्य आजमाना चाहते हैं। साथ ही अजय सिंह ने दावा किया है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट विंध्य क्षेत्र से मिलेगी। कि टिकट मिलने पर चुनाव लड़ता आदमी, टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा। उसको दूसरे तरह से तोड़ दिया कि चुनाव नहीं लड़ने वाला। भाई मैं 6 बार लगातार विधायक रहा। पिछली बार किन्हीं कारणों से चुनाव में जीत नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो अवश्य लड़ूंगा और अपने परंपरागत सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। नगरीय निकाय क्षेत्र पे क्या आपको लगता है कि दावेदारी सामने आ रही है? नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना प्रदर्शन
बेहतर करने का पूरा प्रयास करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली हार अपनी कबूल कर ली, जो इनडायरेक्ट चुनाव नगर पालिका और नगर परिषद में करा रही है। साल 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस प्रदेश भर में विजय पथ यात्रा निकालेगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयारी की जा रही है। केके ने इस दौरान हार्दिक पटेल से लेकर प्रहलाद लोधी तक को लेकर अपनी बात रखी। मिश्रा ने कहा कि राजनीति में आया राम गया राम का कोई भविष्य नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वर्ष 2018 के संपन्न विधानसभाओं के चुनाव के दौरान भी उन्होंने 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा की थी। उसका लाभ हमें राजनीतिक तौर पर मिला था और माननीय कमलनाथ जी से हमारे इन दोनों ही नेताओं की आपसी सहमति हुई है। उसके बाद विजयादशमी से विजय पथ यात्रा निकलेगी। पद यात्रा नहीं है, विजय पथ यात्रा है, जिसमें वाहनों का भी उपयोग होगा और सारे सीनियर लीडर और हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस विजय पथ यात्रा में शामिल हो गए। निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश निर्वाचन आयोग छात्रों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहा है, लेकिन इस पर विवाद हो गया है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कॉलेजों में छात्रों को एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्त की जा रही है, उसमें ABVP को प्राथमिकता दिए जाने पर ऐतराज जताया है। चौकसे ने मांग की है कि ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, जिससे कि वो लोग मतदान को आगे बढ़ाने की बजाय किसी पार्टी विशेष के प्रचार में लग जाते हैं। उसी की शिकायत को लेकर आज हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करी है और आपत्ति दर्ज कराई है और ये मांग करी है कि जो भी आने वाले समय में महाविद्यालयों में विद्यालयों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएं, वो मेरिट के आधार पर बनाए जाएं और निष्पक्ष तरीके से बनाए जाएं, ताकि आने वाले समय में चुनाव को दूषित न किया जाए। छात्र जो कि आगे जाके मतदान करने वाले हैं, उनके दिमाग में अभी से ही किसी पार्टी विशेष का कचरा न डाला जाए।